आइए शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार की विकसित भारत जी राम जी योजना देश भर में लागू हो गई है, शुभारंभ हो गया है। इसके तहत ग्रामीणों को साल में 125 दिनों के रोजगार और बढ़ी हुई मजदूरी का लाभ मिलेगा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में इस योजना की शुरुआत नांगल चौधरी खंड के आंतरी गांव में एक जिला स्तरीय कार्यक्रम के साथ हुई। देखिए एक खास रिपोर्ट। वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 इस वर्ष 1 जुलाई से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो गया है। इसके तहत हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी खंड के आंतरी गांव में पौधारोपण के साथ जिला स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष यतेंद्र राव, सीईओ निर्मल नागर सहित प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। कार्यक्रम में आए लोगों को इस योजना से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी दी गई। वीबीजी रामजी योजना के जरिए मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक भी दिन काम से वंचित न रहे। राज्य सरकारों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं। पूरी व्यवस्था तैयार है और चल रहे सभी कार्य बिना किसी बाधा के जारी रहेंगे। रोजगार की गारंटी को 125 दिनों तक बढ़ाने से ग्रामीण परिवारों की आजीविका और मजबूत होगी। टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण होगा और विकसित भारत के लक्ष्य को गति मिलेगी। देश भर में अधिनियम के सुचारू क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692 करोड़ से ज्यादा की अंतरिम राशि पहले ही आवंटित कर दी है। इससे अधिनियम लागू होने के पहले दिन से ही रोजगार उपलब्ध कराने, समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने और विकास कार्यों को बिना किसी बाधा के जारी रखने में मदद मिलेगी। सरकार ने नए ढांचे में सीमलेस ट्रांजिशन सुनिश्चित किया है। पहले से चल रहे सभी कार्य जारी रहेंगे। जिन श्रमिकों का KYC पूरा हो चुका है, उनके मौजूदा जॉब कार्ड ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक मान्य रहेंगे, ताकि रोजगार और मजदूरी भुगतान में किसी प्रकार की रुकावट न आए। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और जो ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण की जो शुरुआत करी है, और जिसमें पिछले में 100 से बढ़कर 125 दिन का इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट किया गया। मानदेय हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है कि 400 रुपये से भी ऊपर हाईएस्ट मानदेय यहाँ पर मिल रहा है। इस चीज़ का 2 महीने की छुट्टी का प्रावधान रखा गया। गांव के अंदर देखिए हर प्रकार के लोग होते हैं, किसी के पास हो सकता है ज़मीन ना हो, नौकरी ना हो, उनका भी गुजारा यापन के लिए गाँव में रोजगार मिले, सच्ची बात कोई भी नहीं हो सकती। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की कुल 343 ग्राम पंचायतों में लगभग 17,000 लोगों का पंजीकरण किया जा चुका है। वहीं आंतरिक गांव में करीब 169 श्रमिक पंजीकृत हैं और सभी की KYC प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है, ताकि हाजिरी सही ढंग से दर्ज हो और मजदूरी का भुगतान समय पर किया जा सके। वो हमारे पूरे जिले में 343 ग्राम पंचायत में 17,000 के करीब हमारे वर्कर हैं, और जो आज हमारा आंतरिक गांव में जो कार्यक्रम हुआ है, इसके अंदर हमारे जो टोटल हाउस होल्ड हैं वो 104 हैं, जो एक्टिव वर्कर हैं वो 169 हैं, और जिनकी 100% KYC हो चुकी है। वीबीजी रामजी अधिनियम का लागू होना ग्रामीण विकास की दिशा में एक अहम कदम है। इससे गाँव में आजीविका के अवसर बढ़ेंगे, टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण होगा और आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त ग्रामीण भारत के निर्माण को नई गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो रोजगार की गारंटी, मजदूरी की गारंटी, तो शुरू हो गई है वीबीजी रामजी योजना। ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी यहां पर है, बढ़ी हुई मजदूरी का लाभ मिलेगा। तो वहीं महेंद्रगढ़ के आंतरिक गांव से हरियाणा में इसकी शुरुआत हुई, यानी कि जिला स्तरीय कार्यक्रम के साथ इस योजना का शुभारंभ हुआ है। 95,000 करोड़ से अधिक की राशि, 95,692 करोड़ से अधिक की राशि यहां पे राज्यों को जारी की गई है केंद्र द्वारा, और पहले दिन से रोजगार, समय पर मजदूरी भुगतान और विकास कार्यों की निर्बाध निरंतरता ये सुनिश्चित करती है। यकीनन एक ऐसी योजना जो यहाँ पर एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी, और इसीलिए ग्राउंड जीरो पर इसका क्या कुछ असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो भी जानते हैं। हमारे संवाददाता अनुज यादव हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, सबसे पहला सवाल आपसे ही कि इस नई व्यवस्था में क्या कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर लाए गए हैं? देखिए जया, सबसे बड़े बदलाव तो यही हैं कि अब से पहले जब इस योजना का नाम मनरेगा था तो इसमें भ्रष्टाचार की
बहुत शिकायतें आती थी। और हम सब जानते हैं कि मीडिया की सुर्खियों में मनरेगा योजना हमेशा रहती थी। उसका सबसे बड़ा कारण था कि जो पात्र होने चाहिए, जो श्रमिक, उनको तो मजदूरी नहीं मिलती थी, उनको काम नहीं मिलता था, बल्कि जो ग्राम पंचायत में जो दबंग लोग होते थे या प्रधान होते थे, सरपंच होते थे, वो अपने ही लोगों को दिलवाते थे। खैर, वो अब अतीत हो चुका है और अब एक अच्छे रूप में जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी ये योजना अब शुरू हुई है। इसका एक बहुत बड़ा बजट तो केंद्र सरकार ने 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पहले ही जारी कर दिया था। लेकिन आज हम इस पर आज आखिर क्यों बात कर रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी बात जया ये है कि 95,000 करोड़ का जो केंद्र सरकार का अपना हिस्सा था, उसमें से आज 25,000 करोड़ से ज्यादा की जो राशि है पहली किश्त के रूप में सभी राज्यों को आज जारी कर दी गई है। और हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से इसकी विधिवत रूप से आज शुरुआत हुई है। जो जॉब कार्ड हैं वो श्रमिकों को वहां पर दिए गए हैं। 17,000 से ज्यादा श्रमिकों ने अपना वहां पर पंजीकरण कराया है। तो इसी के साथ आज पूरे देश भर के राज्यों के अंदर गांव गांव में इस योजना का प्रचार प्रसार अब तेजी से हो रहा है। और जो श्रमिक दूसरे राज्यों के अंदर या जिलों के अंदर जाते थे, पलायन उनका होता था रोजगार के लिए, अब उन्हें नहीं जाना पड़ेगा, उन्हीं के इलाकों में उन्हें रोजगार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण इलाके के अंदर जो बुनियादी ढांचे का विकास होगा, चाहे वो जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का निर्माण हो, सड़कों का निर्माण हो, सामुदायिक केंद्रों का निर्माण हो, उसमें उसी इलाके के श्रमिकों का सबसे ज्यादा वहां पर रोजगार उनको दिया जाएगा। बिल्कुल। तो और कुल साथ ही मिलाकर एक अनुज, बहुत इस पर बड़ी हम देख रहे हैं कि नई महत्वाकांक्षी योजना में शुरुआत। तकनीक का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल है। ई-केवाईसी की बात करें, अपडेटेड डिजिटल सिस्टम की बात करें, किस तरह से उनकी जो मेहनताना है वो उन्हें सही से मिलेगा, और मौजूदा जॉब कार्ड को लेकर भी अगर किसी तरह का कोई भ्रम है तो वो भी यहाँ पर साफ करें। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि इसमें डिजिटल भुगतान की व्यवस्था की गई है। ई-केवाईसी जो श्रमिक होंगे उन सभी का किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि सीधा पैसा श्रमिकों का उनके खातों में भेजा जाएगा। तो इसमें जो भ्रष्टाचार की जो हमने पहले बात बताई थी, वो भ्रष्टाचार की जो गुंजाइशें हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। कोई बिचौलिया पैसे या कमीशन नहीं खा पाएगा, सीधा श्रमिक के खातों में पैसा जाएगा। यही एक सबसे बड़ी तकनीक का उपयोग इस योजना के अंदर किया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जया, ये हमें अपने दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि ये योजना में अगर श्रमिकों को किन्हीं कारणवश काम नहीं मिलता है तो इसमें बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था भी की गई है। और 15 दिन के अंदर अगर भुगतान नहीं होगा तो भी मुआवजा उनको मिलेगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इसमें एक मॉनिटरिंग सिस्टम को काफी मजबूत किया गया है, सर्विलांस को काफी मजबूत किया गया है, ताकि योजना का लाभ पात्र श्रमिक को ही मिले। जया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो ये भी एक अपडेट यहाँ पर हमारे संवाददाता ने दिया कि 95,000 करोड़ से